देखिए आज हम फिर से लेकर आए हैं नया नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार का पहला क्वेश्चन है। चावल का दाम जो है 25% बढ़ गया है, जिससे कि 400 रुपये में 10 किग्रा कम चावल मिल रहा है। चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे कि 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिल रहा है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए कि चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए कि चावल की इस समय कितने रुपए किलो प्रति किग्रा बिक रहा है। तो नया भाव ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे नया भाव। ये फार्मूला होगा हम लोग का। नया भाव बराबर क्या होगा, कीमत, कितने कीमत में बिक रहा है। कीमत लिखेंगे गुणते, गुणते प्रतिशत अधिक या कमी, प्रतिशत अधिक या कमी, प्रतिशत अधिक या कमी बटा में अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा गुणते 100। इतना जब नया भाव ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, कीमत गुणते प्रतिशत अधिक या कमी। प्रतिशत अधिक या कमी का मतलब यहाँ पर देखिए 25% बढ़ गया है, यानी कि 25% बढ़ रहा है तो 25% अधिक यहाँ पर लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ पर कर रहा है जिससे कि 400 रुपये में यहाँ पर कीमत कितना रुपया दे रहा है, कीमत जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 400 रुपया कीमत है। और देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक या कमी हो रहा है, 10 किग्रा चावल कम मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 किग्रा की कमी हो रही है। तो हमें यहाँ पर लिखे हैं कि अधिक या कमी लिखे हैं, यहाँ पर हमको 10 लिखना पड़ेगा, गुणते 100 लिखना पड़ेगा। बस इसी पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले कीमत दे दिया हमारा 400, 400 लिखेंगे, 400 गुणते कितने प्रतिशत की अधिक या कमी हो रहा है, 25% चावल में वृद्धि हो गया है तो 25 को 25 लिख देंगे। अब बटा में प्रतिशत नहीं लिखेंगे, बटा में 100 लिख दिया गया है, इसलिए प्रतिशत का मान यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे। अधिक देखिए अधिक या कमी, कम कर रहा है कितना, 10 किग्रा चावल कम मिल रहा है। यहाँ पर कर देंगे गुणते 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। यहाँ से देखिए 5 दूना के 10, 50 25, 5 बार में 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। यहाँ से देखिए बचा है 2, यहाँ से बचा है 5, 2 गुणते 5, यानी कि 2 पाँचे 10, 10 रुपया प्रति किग्रा, 10 रुपया प्रति किग्रा चावल का जो मूल्य नया दाम होगा 10 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से अब चावल बिकेगा। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, देख लिया यहाँ पर 20 रुपया दिया है, 20 रुपया प्रति किग्रा, यहाँ पर 10 रुपया, यहाँ पर 10 रुपया प्रति किग्रा आंसर दे दिया है हमारा, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन को टिक कर लेंगे। इसी प्रकार का ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा करता है ऐसे ही सवाल हमेशा। देखिए आगे क्वेश्चन इसी प्रकार के दे दिया है, मैदा जो है, मैदा के बारे में बता रहा है। मैदा जो है 10% महंगा हो गया है, जिससे कि 440 रुपये में 2 किग्रा कमी मिल रहा है। 440 रुपये में पहले एक की मतलब कि एक जितना मिलता था उससे अब 2 किलोग्राम कम मिल रहा है। अब तो पूछ रहा है कि मैदा का नया भाव बताइए। देखिए मैदा का नया भाव कैसे ज्ञात होगा, उसी तरह जैसे अब बताएं फार्मूला उसी पर रखेंगे, आ जाएगा आंसर। मैदा 10% महंगा हो गया है, जिससे कि 440 रुपये में 2 किग्रा कम मिल रहा है मैदा। तो मैदा का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव देखेंगे, नया भाव लिखेंगे, नया भाव बराबर यहाँ पर कीमत कितने रुपये का बिक रहा है, गुणते करेंगे कितना प्रतिशत अधिक होगा, मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, कितने प्रतिशत का कमी होगा तो कमी लिख देंगे। बटा में देखिए क्या करेंगे, बटा में क्या करेंगे, बटा में कम या अधिक मात्रा, अधिक या कम मात्रा, यहाँ पर मात्रा रहेगा, नीचे वाला पर कितना मात्रा कम मिल रहा है या अधिक, यहाँ वाला। अब गुणते क्या करेंगे 100। ये नया भाव ज्ञात करने के लिए सूत्र है, नया भाव। जब पुराना भाव ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी करेंगे, लेकिन अभी नया भाव के बारे में बात हो रहा है तो नया भाव के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कीमत कितना है, कीमत 440 रुपया है, 440 लिखेंगे। अब गुणते करेंगे का 10% महंगा हो गया तो गुणते करेंगे 10, बटा में क्या करेंगे अधिक या कम मात्रा,
दो किग्रा कम मिल रहा है तो दुइये किग्रा यानी कि दो बस लिखेंगे, गुणते का करेंगे और 100 कर देंगे। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से काम खत्म। यहाँ से देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एक कमा 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, बचा हमारा क्या 22 बचा। यही 22 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से अब जो हमारा मैदा था वही बिक रहा है इस समय वर्तमान के टाइम। नया भाव हमारा कितना आ गया 22 रुपया प्रति किग्रा। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है। पहला में 60 रुपया प्रति किग्रा दिया है, गलत है। दूसरा में 20 रुपया प्रति किग्रा है, भी गलत। 80 वाला देखिए 22 रुपया प्रति किग्रा दे दिया है, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर आ गया है। देखिए यही वो सवाल है जो परीक्षाओं के समय में आता है, और जब आ जाता है परीक्षाओं के समय में होता नहीं है तो दिमाग चकरियाने लगता है, तब क्या होता है ऊँघाई लगने लगता है, तब पेपर छूट जाता है, मतलब कि वो क्वेश्चन हल नहीं हो पाता है। देखिए फिर से वो इसी तरह किसी सामान की कीमत जो है 20% कम हो गई। मान लो सामान की कीमत में 20% कमी आ गई तो क्या ग्राहकों को क्या हो गया, मज़ा आ गया। ग्राहकों को क्या हो गया, मज़ा आ गया। क्या कर रहे हैं अब ग्राहकों को वह सामान 240 रुपया में 6 किग्रा अधिक मिलने लगा। क्या होने लगा, 240 रुपया का जो सामान मिलता था एक ठो, लेकिन वह 240 रुपया में 6 किग्रा वही सामान अधिक मिलने लगा। तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। वह सामान कितने रुपया किग्रा अब बिक रहा है उसको ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सामान कितने रुपया का कैसे बिकेगा वह सामान देख लीजिए। हम नया भाव के लिए क्या फार्मूला बताए हैं, नया भाव। जो नया भाव होगा हमारा, पहले कीमत करते थे, पहले कीमत देखेंगे कर रुपया 240 रुपया है, 240 रुपया गुणते प्रतिशत कमी या वृद्धि। देखिए 20% का कमी हो गया है, गुणते कर देंगे यहाँ पर 20% की कमी। अब आटा में इसकी कितने मात्रा अधिक या बेसी हो रहा है, 6 किग्रा अधिक बिक रहा है, मिल रहा है। और कितने पर, 100 रुपये पर। देखेंगे किससे कौन कट रहा है। देखिए 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो दोनों ही कैंसिल हो गया, काम खत्म, तमाम हो गया। 2 से कटाएंगे 2 3 6, इसका भी काम खत्म। अब 3 से कटाएंगे, 3 एक कमा 3, 3 8 24, बचा हमारा क्या, डायरेक्ट आ गया 8 रुपया प्रति किग्रा। 8 रुपया प्रति किग्रा वह सामान बिक रहा है। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, देख लीजिए डायरेक्ट दिखाई हमको दे दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से दिया है, यही वाला हमारा आंसर सही है। आ गया आंसर। क्या किए डायरेक्ट यहाँ से मान रखे हैं कितना इसका कर रुपया, इसका कीमत कर रुपया में बिक रहा है 240 रुपया में, और कितना कम बिक रहा है 20 रुपया प्रतिशत कम बिक रहा है, मतलब कि 20 रुपया प्रतिशत कम मात्रा हो गया है सामान का। अब कितना अधिक मिल रहा है, 6 किग्रा अधिक मिल रहा है, गुणते कर देंगे 100, आ गया हम। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए अभी बताए हैं सेम टू सेम उसी पर से ये भी सवाल है, इसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको कम हल्का मत लीजिएगा। जो हल्का में लेगा उसका काम खत्म हो जाएगा, जो हल्का में लेते हैं उनका काम खत्म, क्योंकि दुश्मन को कभी भी अपने से कमज़ोर नहीं समझा जाता है। ये तुम्हारा दुश्मन है। देखिए आगे सवाल दे दिया, क्या सवाल दिया है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर मज़ा आ गया। का मज़ा आ गया क्योंकि 20% सस्ता हो गया, ग्राहकों के लिए मज़ा आ गया क्योंकि उनको अब सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। कह रहा है कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किग्रा अधिक मिलती है। 500 रुपये में 5 किग्रा अधिक मिलती है, तो वस्तु की पुरानी कीमत ज्ञात की। वस्तु की पुरानी कीमत कितनी थी, तब तो दिक्कत हो गया। यहाँ पर पुराना कीमत पूछ दिया, पहले नया कीमत पूछता था तो लगा देते थे, अब क्या पूछ दिया, पुराना कीमत पूछ दिया। तो अब देखिए पुराना कीमत मतलब पुराना भाव। अब देखेंगे पुराना भाव हमारा क्या, पुराना भाव का फार्मूला आप देखेंगे सेम टू सेम ऊपर वाला उसी तरह रहेगा। देखिए पहले कीमत रहेगा, क्या रहेगा, कीमत, कितना कीमत इसमें लगा है
500 रुपया कीमत पर 5 किग्रा अधिक मिल रहा है। गुणते क्या करेंगे, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी ये प्रतिशत में, किसमें है, प्रतिशत में। अब आटा में कितना अधिक मात्रा मिल रहा है, कितना कम मात्रा मिल रहा है, अधिक या कम मात्रा लिखेंगे, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा। गुणते क्या करेंगे, और कोष्टक में फिर देखिए यहाँ पर कोष्टक में अब रहेगा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। जब वृद्धि कहेगा, पुराना भाव पूछेगा, जब वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर वृद्धि को लिखिए, वृद्धि यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन 100 उसमें नीचे ऐड कर, 100 में ऐड कर देंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पुराना जब भाव पूछेगा, देखिए यहाँ पुराना भाव पूछ दिया, उसी के लिए फार्मूला है। कीमत कितना है, 500 रुपया का कीमत है, 500 रुपया का खरीद रहा है तो 5 किग्रा अधिक मिल रहा है। यहाँ पर सस्ता कितना है, 20% की कमी हो गई है तो 20% लिख देंगे, 20 को प्रतिशत नहीं, बस प्रतिशत 20 लिखेंगे। यहाँ अधिक या कम मात्रा है, यहाँ 5 किग्रा अधिक मिल रहा है तो 5 लिखेंगे। गुणते, अब देखिए यहाँ पर 20% की कमी हो रही है तो 100 माइनस क्या करेंगे, 20, इतना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ से 500 था तो 500 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और यहाँ से 20 था, 20 लिख दिए। अब आटा में 5 गुणते 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। कटाएंगे 5 से 5 एक कमा 5, आई 100 बार में कट जाएगा। आई देखिए 20 एक कमा 20, 20 5 100, 5 कटाएंगे, 5 एक कमा 5, 5 दूना के 10। अब देखें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, 20 आया है हमारा। क्या आया है आंसर, 20 रुपया प्रति किग्रा। जो पुराना भाव होगा, वस्तु का पुराना भाव जो होगा 20 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से वह वस्तु पहले बिक रही होगी। अब वर्तमान में जो उसका भाव है, उसका वर्तमान में नया भाव ज्ञात करना चाहेंगे तो नया भाव भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये तो पुराना भाव है, कौन सा भाव है, ये पुराना भाव है। पुराना भाव क्या है, पुराना भाव। यहाँ पर हम चाहेंगे तो इसका नया भाव ज्ञात कर लेंगे। नया भाव, नया भाव मतलब नए का कीमत क्या है, पहले कितने रुपया के इसका कीमत है, कीमत 500 रुपया का है, 500 लिखेंगे। 500 गुणते का करेंगे, 20% का कमी हो रही है, 20 लिखेंगे। अब आटा में क्या करेंगे, 5 किलो अधिक मिल रहा है चाहे कम तो उसको लिखेंगे। अब गुणते का करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिखते थे तो 100 लिख देंगे, कटा देंगे, 2 0 से 2 0, 5 से 5 कैंसिल, आ गया 20 रुपया प्रति किग्रा। मतलब कि नए का भाव भी क्या हमारा आया है, नया भाव भी हमारा 20 रुपया प्रति किलो आ गया। क्यों, देख लीजिए यहाँ से कैसे कैसे आया है, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए भाई कौन सा दिया है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, कहाँ से कि नया भाव तो 20 रुपया प्रति किग्रा आ गया, नया भाव। पुराना भाव में देखिए कई प्रॉब्लम, 100 में से 20 घटाएं, 80 बचा, कटा दिए 20 चौको 80, हो यहाँ पर गलती है, 4 बार में कटेगा, 20 चौको 80, 5 से 5 कटेगा 100 बार में। अब इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 25 चौको 100, 25 आएगा यहाँ पर। इसका जो पुराना भाव जो है 25 रुपया प्रति किग्रा होना चाहिए। पुराना भाव 25 रुपया प्रति किग्रा, नया भाव 20 रुपया प्रति किग्रा। इस प्रकार हमारा आंसर है। चीनी का भाव 25% घट गया, चीनी का जो भाव है यहाँ पर 25% घट गया, और कह रहा है कि 480 रुपया में 10 किग्रा चीनी अधिक मिल रही है। अब 480 रुपया में कितना चीनी अधिक मिल रही है, 10 किग्रा चीनी अधिक मिल रही है। तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पहले चीनी का रुपया किलो किग्रा मिल रही थी, अब वर्तमान में कितना रुपया प्रति किग्रा चीनी मिल रही है। देखिए इधर नया भाव ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इधर नया भाव ज्ञात कर लेंगे, उधर पुराना भाव ज्ञात कर लेंगे। देखिए नया भाव बराबर नया भाव, नया भाव बराबर वही फार्मूला होगा जो बता चुके हैं। नया भाव बराबर पहले कीमत हुआ करता था, पहले कीमत हुआ करता था, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती थी। यहाँ पर घट गया मतलब कमी 25% की घटी, यानी घट गया यानी 25 लिख देंगे। अब आटा में क्या लिखेंगे, कितना रुपया अधिक या कम मात्रा है,
यहाँ पर मात्रा लिख देंगे 10 किग्रा अधिक मिल रहा है। और गुणते का करेंगे 100 कर देंगे। जब नया भाव पूछेगा तब नया भाव देख लीजिए। आप इसको कटाएंगे क्या, कौन किससे कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, काम खत्म। और यहाँ से देखिए क्या कटाएंगे, 25 से कमा 25, 25 चौको 100 लग रहा है हमको, पढ़ा याद है इसलिए हम 25 से कमा 25, 25 चौको 100। आप भी याद कीजिए, 25 से कमा 25, 25 चौको 100। आप इसको कटाएंगे इससे, 4 1 कमा 4, 4 1 कमा 4, 4 दूना के 8, यानी कि 12 रुपया प्रति किग्रा चीनी का जो मूल्य है, चीनी का जो मूल्य होगा नया 12 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बिक रहा है। इसलिए 25% घाटा में बेच रहा, तो 480 रुपया में 10 किग्रा चीनी अधिक लोग उठा रहे हैं, जो खरीदार हैं। और यहाँ पर पुराना भाव क्या होगा, पुराना भाव, जो पुराना भाव होगा यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, बस डायरेक्ट यहाँ पर चेंज होगा। 100 में से 25% घटा देंगे, क्योंकि घट रहा है, कमी हो रही है, घाटा पर बेच रहा है। तो देखिए कीमत कितना है, 480 है, गुणते का लिखेंगे 25 लिखेंगे, जितना घटेगा चाहे बढ़ेगा। अब आटा में 100 का 10 करेंगे, क्योंकि 10 इसका कितना बढ़ रहा है घट रहा है किग्रा। और देखिए 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25, जब पुराना कीमत पूछता है तो 480 गुणते 25 बट्टा में 10 गुणते 80। 100 में से 25 घटेगा तो 75 बचेगा, 80 नहीं भाई, गलत हो गया, यहाँ पर 75 बचेगा। अब कटाएंगे 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, इससे ये कट जाएगा, 16 तिहाई 48, यानी कि जो पुराना भाव होगा 16 रुपया प्रति किग्रा होगा, 16 रुपया प्रति किग्रा। ठीक है, इतना सुने हैं लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो क्या करता है, लिबास अपना बदलता है, मतलब कपड़ा बदलता है। और जो पसीना से नहाता है वो क्या करता है, इतिहास बदलता है। सोच रहे हैं हम भी थोड़ा थोड़ा बदले, पूरा तो नहीं बदलेगा, तनी तनी बदलने की कोशिश होगी। किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, 20 नहीं है 24 है, 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ठे का नाम मुकेश है, एक ठे का नाम राहुल है। मुकेश राहुल से बतिया रहा है, कह रहा है कि मानो एक ठो सामान है जिसे हम 24 रुपये में बेचते हैं। 24 रुपये में कह रहा है कि वस्तु को 24 रुपये में, जितने 24 रुपये में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कि राहुल बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो राहुल किसे बताएगा वस्तु का क्रय मूल्य, ज्ञात करेगा, पहले फार्मूला लगाएगा। क्या लगाएगा, फार्मूला, कहेगा वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेगा, वो लिखेगा 10, और करड़ी में लिखेगा 25, और प्लस में लिखेगा क्या लिखेगा, विक्रय मूल्य लिखेगा। विक्रय मूल्य कितना रुपया में बेच रहा है, करड़ी के बाहर लगा देगा -50 रुपया, -50 रुपया लगा देगा। देखिए यहाँ पर आंसर उसका कैसे आएगा, 10 लिखेगा, करड़ी में 25 लिखेगा, प्लस में जो जितना में बेच रहा है 24 जोड़ देगा, और करड़ी के बाहर 50 करेगा। अब देखिए 10 करेगा, करड़ी में का वो दोनों को जोड़ेगा तो वो आएगा 49, और माइनस करड़ी से बाहर 50। अब वो करड़ी से बाहर तेज रहेगा, डायरेक्ट 49 रहेगा, कहेगा कि बहरे बहरे तुरंत निकलेगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। 7 को बहरे निकालेगा, 7 का गुणा 10 में कर देगा, 70 हो जाएगा, और -50 करेगा। डायरेक्ट 70 में से 50 घटाएगा तो 20 आएगा। 20 रुपया, 20 रुपया प्रति वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 20 रुपया होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया होगा। इस प्रकार वह निकाल कर उसको बता देगा। देखिए आगे उसी तरह क्वेश्चन, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य।
जितना का बेचे था उतने का वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्योंकि कह रहा है कि उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने का वस्तु का क्रय मूल्य है। 144 रुपया में बेच रहा है, तो उसको जितना का लाभ हो रहा है उतने ही का वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम वही फार्मूला होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10 करोड़ी में 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। 10 करोड़ी में 25 प्लस विक्रय मूल्य 144 और करोड़ी से बाहर 50। अब देखिए 10 करोड़ी में दोनों को जोड़ देंगे तो 169 आएगा। 169 देखिए 5 4 9 4 2 6 1 को 1 रहेगा माइनस 50। अब हमको याद होना चाहिए 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग 169 है, तो 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। 13 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा 130 हो जाएगा माइनस 50। यानी कि अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखिए कैसे 10 गुणते 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 है 50। 13 गुणा 10 में करेंगे 130 आएगा। क्या आएगा 130। 130 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80। जो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 80 रुपया होगा। यही आंसर हमसे पूछा था, प्रश्न किया था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा इस वाले का।